रेडी स्टार्ट। श्रीमान, मैं यह कह रहा था कि यह तो एक वर्ग है जिसकी गरीबी दूर करनी ही है, लेकिन दूसरा वर्ग कौन सा है जिसकी गरीबी हमें दूर करनी है, उस पर विचार करें। मेरे ख़याल से दूसरा वर्ग वह है जो कि दिन रात हर समय मेहनत करता है और उसके बाद भी उसको न्यायपूर्ण वेतन नहीं मिल पाता है। यह बात ज़रूर है कि मज़दूरों में भी कई वर्ग हैं। एक ऐसा मज़दूर वर्ग है जो बड़े बड़े कारखानों में काम करता है, संगठित है, संघर्ष करता है, लड़ता है और रात दिन झगड़ता है। ऐसे मज़दूरों ने अपने लिए सारी सुविधाएं प्राप्त कर ली हैं। कई जगहों पर ऐसे मज़दूर को 200-250 रुपया महीना वेतन मिलता है, लेकिन इस मज़दूर के साथ ही वह दूसरा मज़दूर भी है जिसे एक दिन में 10 से 12 घंटे काम करने के बाद भी 2 रुपये भी नसीब नहीं होते। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें इस असमानता को दूर करना चाहिए। बड़ी ऊंची आवाज़ में लोग कहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास सारी दौलत है, सारी आर्थिक शक्ति केंद्रित है, जब तक उनको समाप्त नहीं किया जाता तब तक देश में समाजवाद नहीं आ सकता। वह बात ठीक है, लेकिन हमें पहले उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो श्रमिक हैं और श्रमिक होने के बाद भी आज सरकार के द्वारा उनके लिए कोई गंभीर विचार किया गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक उद्योग का उदाहरण देना चाहता हूँ, जिसमें पिछले 20 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। यह उद्योग है बीड़ी बनाने वाले मज़दूरों का। यद्यपि बीड़ी एक मामूली सी चीज़ दिखाई देती है और कई लोग बीड़ी की जब बात आती है तो उसे नफ़रत की निगाह से देखते हैं, लेकिन यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे देश में बीड़ी उद्योग का बड़ा महत्व है। यह महत्व इसलिए है कि इसमें मज़दूरों के रोज़गार के अवसर बहुत ज़्यादा हैं। हमारे देश में लगभग 20 लाख मज़दूर बीड़ी उद्योग में काम करते हैं और एक बीड़ी बनाने वाले व्यक्ति पर आश्रित रहने वालों का हिसाब लगाया जाए तो 2 या 3 लोगों के हिसाब से लगभग 90 लाख लोगों का यह सवाल है। इस उद्योग में जो वेतन निर्धारित किया गया है वह बहुत ही कम है। अध्यक्ष महोदय, आज वर्षा की बहुत कमी है। ख़ास तौर से मैं अपने क्षेत्र की बात आपको बतलाना चाहता हूँ। 15 साल पहले जितना वर्षा वहाँ होती थी उतनी वर्षा आज भी होती है। नहर के पानी को वहाँ पहले ही लिया जाता है, बांध बना हुआ है, किंतु हमारे यहाँ के लिए पानी
नहीं दिया जाता है। पानी ना मिलने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहाँ नलकूप भी लगवाए गए हैं जिससे लोगों को लाभ पहुँचा है। उन्हें पानी मिलने लगा है, लेकिन किसानों की परेशानी कम नहीं हुई है क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं पहली योजना से ही प्रयत्न कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो जाए। वहाँ सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिससे किसानों को राहत मिल सके। लेकिन हर बार यह कहकर बात टल जाती है कि बहुत बड़ा बांध बन रहा है। जब बांध बन जाएगा तो पानी की कमी नहीं होगी, सबको पानी मिलने लगेगा। 4 योजनाओं में यही कहा जाता रहा है। पता नहीं कब बांध बन पाएगा और कब हमारे क्षेत्र को पानी मिल सकेगा। हम सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि पानी की व्यवस्था होना कितना ज़रूरी काम है। किसानों के लिए पानी की व्यवस्था तो नहीं हुई, पर सरकार ने नलकूप पर कर लगाकर अच्छा नहीं किया है। जो कर लगा दिया है उससे तो इस काम में बाधा पैदा होगी। यह बड़े ही दुख की बात है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय वित्त मंत्री जी से इसके बारे में बात करें जिससे किसानों को राहत मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इस वर्षा के मौसम में बारिश नहीं हुई है जिसके कारण इस साल पैदावार बहुत अच्छी नहीं हुई है। कुछ लोग कहते हैं पैदावार पिछले साल के बराबर हो जाएगी। यदि वर्षा हो जाती तो निश्चय ही हमारे देश की हालत अच्छी हो सकती थी। जब अनाज की कोई कमी नहीं होती तो अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। हमारे राज्य में सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पर अनाज भेजने की व्यवस्था की गई है जिससे लोगों को अनाज मिल रहा है। इसी कारण कोई आदमी भूखा नहीं मर रहा है। यह हमारे देश के लिए बड़े संतोष की बात है।